एज अ बिजनेस ओनर वी ऑल वांट टू ग्रो आवर बिजनेस, बट बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारी ग्रोथ हैम्पर होती है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में। हाय, आई एम पुष्पेन सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उन मिस्टेक्स की जो जनरली एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर करता है। देखिए, जब आपका टीम मेंबर कोई मिस्टेक करता है तो आप वहाँ रहते हैं उसको संभालने के लिए, पर जब हम खुद कोई मिस्टेक करते हैं तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं रहता और वो हमारे बिजनेस को बहुत हैम्पर करती है। तो आज देखते हैं ये कौन सी मिस्टेक्स हैं और कैसे इनसे बचकर हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक जो मिस्टेक हम जनरली करते हैं कि हम हमारा मिडिल मैनेजमेंट तैयार नहीं करते, जिसका मतलब आप और आपके बाद डायरेक्ट आपकी टीम। तो हर प्रॉब्लम आपके पास आती है, हर डिसीजन आपको लेना पड़ता है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देता है, जो कि आप कंपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि कम से कम एक मिडिल मैनेजमेंट तैयार करिए। जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उस पर एक टीम मेंबर को रखिए जो कि उनके मेन डिसीजन ले पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो उनके हाथ में नहीं वो आप तक आए, पर 50-60% काम भी उन्होंने कर दिया तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा जिसको आप कंपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। हमसे एक और मिस्टेक होती है कि हमारी मार्केटिंग और सेल्स की ना तो कोई स्ट्रेटेजी होती है और कई जगह तो टीम भी नहीं होती। देखिए, मार्केटिंग का काम होता है आपके लिए लीड जनरेट करना और सेल्स का काम होता है उनके लिए कन्वर्ट करना। अब हम क्या करते हैं जनरली, हम जो रेफरल्स आ रहे हैं, कहीं से कुछ कॉल्स आ गए, उन पे काम करते हैं और उनसे बिजनेस लेके आते हैं। पर अगर आप एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बना लें कि हमें कितने कन्वर्जन चाहिए, उसके लिए कितनी लीड्स चाहिए, तो वो आपका बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। और सेकंड थिंग, सेल्स के लिए टीम डेवलप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्समैन लाइए। मैंने बहुत जगह देखा है कि एक या दो बंदे या सिर्फ एंटरप्रेन्योर खुद सेल कर रहा है, तो वहाँ ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। 90% बिजनेस ओनर्स सेल्फ लर्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि उनके पास टाइम ही नहीं कि कुछ नया सीखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है बिजनेस में। पर आप भी समझिए, जब तक आप कुछ नया सीख कर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक बिजनेस ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। और आजकल ये बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप किसी कोच को कंसल्ट कर सकते हैं। पर देखिए कि आपको कहाँ किस जगह कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लीड्स बहुत अच्छी आ रही हैं, आपके पास बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है, पर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए ऑपरेशन सिस्टम के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप डिलीवर अच्छा कर पा रहे हैं पर बिजनेस नहीं आ पा रहा, तो मार्केटिंग में कुछ नया सीखिए, पर सीखना बंद मत करिए। हमारी एक और मिस्टेक होती है कि हमारी टीम को ट्रेनिंग नहीं देते। जनरली जब भी कोई नया मेंबर आपकी टीम को ज्वाइन करता है, आप उसे किसी और मेंबर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो इसको थोड़ा बहुत सिखाता रहता है, साथ में काम चलता रहता है। इससे गलतियां बहुत होती हैं और वो जब तक सब कुछ सीखता है उसमें बहुत बड़ा टाइम निकल जाता है। इसकी बजाय अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का कोई एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार करें जिसमें कंपनी का पूरा ओवरव्यू हो, साइड बाय साइड उसके रोल्स क्या हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो क्या काम करता है, वो सब उसको मालूम हो और कुछ टेस्ट हो, तो वो 7 दिन या 10 दिन में जो सीखेगा वो आपके 6 महीने बचा लेंगे। तो पहली ट्रेनिंग तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और जो दूसरी ट्रेनिंग पे आपको ध्यान देना है वो है टाइम टू टाइम आपकी टीम को एनहांस करने के लिए। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप अपनी टीम को और ट्रेन करें, तो उनका कहना होता है कि हो सकता है ये टीम मेंबर हमें छोड़ के चला जाए। पर सोचिए, अगर वो छोड़ के नहीं गया, 2 साल या 3 साल आपके साथ रुक गया, तब आप क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से उस टाइम अगर आपने इसको ट्रेनिंग दे रखी होगी तो आपकी कंपनी को और ग्रो करेगा। तो छोटी छोटी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम अपनी टीम के लिए करवाइए, मार्केटिंग पे, सेल्स पे, कम्युनिकेशन पे, क्लाइंट सर्विसिंग पे, जिसकी आपको जरूरत है करवाते रहिए। तो उससे उनका भी मॉरल बढ़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एज एन एंटरप्रेन्योर हमें लगता है हमसे अच्छा काम हमारी टीम में कोई कर ही नहीं सकता, और इसलिए हम सारे काम अपने हाथ में लेके चलते हैं और डेलीगेट करना भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इफ़ यू आर नॉट गुड इन डेलीगेशन, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज अगर हर काम आपके हाथ में है तो आप हर रोज़ डिसीजन लेने में, फायर फाइटिंग में पूरा टाइम निकाल देंगे बजाय कंपनी की ग्रोथ के। तो सबसे पहला काम करिए, डेलीगेट करना सीखिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, पर सबसे सिंपल चीज़ बोलूँगा, देखिए कौन से काम प्रोडक्टिव नहीं है जो आप कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सिस्टम बनाइए, उन्हें बाहर करिए। तो जितना ज़्यादा आप डेलीगेट कर पाएंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस हो पाएगा। और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मेन काम होता है हाउ टू डेलीगेट। तो डेलीगेशन सीखिए। स्मॉल बिजनेसेस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं होती हैं। जो आया वो सारे काम कर रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, ऑपरेशन भी देख रहा है, और ये आगे चल के प्रॉब्लम देती हैं। क्योंकि कभी कभी आपको एक अच्छा टीम मेंबर मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है और आप उसके ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें थोप देते हैं। जिस दिन वो कंपनी छोड़ के जाता है आपका पूरा स्ट्रक्चर डगमगा जाता है।
तो कोशिश करिए सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए। प्रॉपर किसी भी पोजीशन के लिए उसके क्या रोल हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या उससे आउटपुट चाहिए। बैठिए, समझिए कि सेल्स वाली टीम से मुझे क्या काम करवाना है, एचआर से क्या करवाना है, फाइनेंस वालों से क्या काम करना है, और इसे लिख लीजिए। जब भी कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है उसे बताइए, उसे समझाइए और उसको डिफाइन करिए कि उससे आपको क्या आउटपुट चाहिए। यह आपके आगे के आधे से ज़्यादा काम खत्म कर देगा। हम सब ने कार ड्राइव करी है। हमारे कार के सामने डैशबोर्ड होता है जिसमें आपको आपका फ्यूल कितना है पता रहता है, आपको मालूम रहता है कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, और आप उससे बराबर चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। वैसे ही आपकी कंपनी को एक डैशबोर्ड चाहिए, एक रिपोर्टिंग सिस्टम चाहिए जिसमें आप देख सकें कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। बट स्मॉल बिजनेस ओनर्स इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनके यहाँ पे ना तो कोई रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, ना डेली रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, ना सेल्स का कोई रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, और उनको लगता है उनको सब कुछ पता है। पर जब तक डेटा आपके सामने नहीं आता ना, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते। और रिपोर्टिंग सिस्टम का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो दो है, जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारना और उस डेटा को देख के आगे की प्लानिंग करना। तो क्रिएट अ रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर योर टीम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल बिजनेसेस डेटा एनालिसिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पर आप एक बात समझिए, जो भी बड़े बिजनेसेस हैं या जो बिजनेस बड़े हुए हैं वो हमेशा अपना डेटा एनालाइज करते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि उनका किस टाइप का कस्टमर उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्या चीज़ उनको ध्यान रखनी है अपने कस्टमर को देने में। क्लाइंट सर्विसिंग का डेटा देखते हैं और उससे उनके अगले डिसीजन फाइनल होते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपको भी आज से अपना डेटा कलेक्ट करना चाहिए, हर चीज़ का। कितने कन्वर्जन होते हैं, आपका कन्वर्जन रेशियो क्या है, आपका क्लाइंट कितने दिनों बाद कन्वर्ट होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वी आर इन डिजिटल मार्केटिंग, मेरी एक खुद की डिजिटल मार्केटिंग की फर्म है। तो हमने देखा जो क्लाइंट हमारे पास लीड जनरेशन के लिए आते हैं वो हमारे पास लंबे टाइम तक रुकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी गुड इन लीड जनरेशन। तो हमने सबसे पहला काम किया, ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ना स्टार्ट किया जिनको लीड्स की जरूरत है, लाइक रियल एस्टेट, कोचिंग, कॉलेजेस, स्कूल्स। और यहाँ से हमें हमारा बिजनेस आसानी से मिल पाया क्योंकि ये क्लाइंट लंबा चल रहा था। फिर हमने हमारे दूसरे प्लान देखे कि कौन से क्लाइंट हैं जो हमारे साथ लंबे टाइम पे चलते हैं और उनको पकड़ा। तो अब आप भी एक काम करिए, आज से अपना डेटा एनालाइज करिए कस्टमर के हिसाब से, टीम के हिसाब से, और देखिए कि अगले कौन से डिसीजन आपको लेने हैं। हम हमारे बिजनेस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन ग्रोथ, जिसमें मार्केटिंग, सेल्स और ट्रेनिंग आएगा। दूसरा सेक्शन डिलीवरी, जिसमें आपके ऑपरेशन, प्रोडक्ट डिलीवरी और सर्विस डिलीवरी आएंगे। और तीसरा सपोर्ट, जिसमें एचआर, फाइनेंस और पेमेंट फॉलोअप आएगा। अगर देखा जाए तो एज एन बिजनेस ओनर आपको पहले सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, पर बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका डेलीगेशन सही नहीं है, आप बाकी बचे हुए 2 सेक्शन में बहुत टाइम देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है, आप डिलीवरी और सपोर्ट में, पेमेंट फॉलोअप में इतना टाइम निकाल देते हैं कि आपकी ग्रोथ पे आप ध्यान ही नहीं देते। तो एक सजेशन है, कोशिश करिए कि ये दोनों डिपार्टमेंट किसी और को दीजिए, किसी और को डेलीगेट करिए, इसके लिए किसी और को रेस्पॉन्सिबल करिए और आप अपना पूरा टाइम ग्रोथ पे लगाएं ताकि कंपनी बढ़ सके। तो अब आप देखिए कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं और उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और मिस्टेक है जो जनरली छोटे बिजनेस ओनर्स करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।